Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रकाश मेवाड़ा कॉर्पोरेट ट्रेनर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सिविल इंजीनियर्स की विचित्र दुनिया में। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं वापस से अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी सब स्टेशन में हमारे टावर खड़े होते हैं उन टावर में किस तरह से बोल्ट को कास्ट किया जाता है फाउंडेशन में, और किस तरह से उसका बीबीएस निकाला जाता है, और उसको जो सेट करने के लिए हम टेम्पलेट का यूज़ करते हैं वो टेम्पलेट किस तरह से उसमें सेट की जाती है। तो दोस्तों, आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। ये जानने से पहले हम इसकी ड्राइंग रीड करना सीखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ये ड्राइंग है, और इस ड्राइंग में हम लोग रीड करेंगे ये जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग आइसोलेटर बोलते हैं। और इस आइसोलेटर का बीबीएस किस तरह से तैयार किया गया है, किस तरह से इसमें बोल्ट को कास्ट किया गया है, टेम्पलेट सेट की गई है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी ड्राइंग। जैसे कि दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर जो हमारे जो बने हुए हैं, ये हमारा आइसोलेटर का स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में जैसे कि डायमेंशन दी हुई है, जैसे आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, दिखाइए यहाँ पे सामने ये जो स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, कॉलम जो खड़े हुए हैं, ये आइसोलेटर के कॉलम हैं। अब इसमें ये जो डायमेंशन दी हुई है, ये इसकी बीबीएस की डिटेल दी हुई है, और इसी में ये इसकी टेम्पलेट की डिटेल दी हुई है। जैसे कि आप थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अलग अलग डायमेंशन लिखी हुई है। यहाँ पे ये जो डायमेंशन लिखी हुई है, ये डायमेंशन आपकी लिखी हुई है 960 सेंटर टू सेंटर, मतलब कि इस कॉलम के सेंटर से सेंटर 960 लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 690, ये हिल टू हिल डिस्टेंस दी हुई है, कि मतलब कि जो बेस प्लेट जो लगेगी उसके टावर जो खड़े होंगे, उन टावर का जो एंगल एल सेक्शन होगा, उस एल सेक्शन के हिल टू हिल की डिस्टेंस भी यहाँ पे दी गई है। और अगर हम लोग दोस्तों इसके फुटिंग के साइज़ के बारे में अगर बात करें, तो इसका जो फुटिंग का साइज़ है, इसका 1 मीटर बाय 1 मीटर का इसका फुटिंग का साइज़ है। और इसमें जो बोल्ट जो हमारा लगने वाला है, उसकी जो हाइट होगी वो लगभग हमारी 1200 mm की उसकी हमारी हाइट होगी। और इसमें जो हमारे कॉलम लगने वाला है, वो कॉलम का जो साइज़ है हमारा, वो कॉलम हमारा 800 बाय 200 का हमारा कॉलम इसमें लगने वाला है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। देख पा रहे हैं कि जो अभी आइसोलेटर का स्ट्रक्चर जो हमने देखा है, ये उसका स्टील बंधा हुआ है। इसमें हमारी 6 mm का हमारा स्टीरअप लगा हुआ है, और इसमें जो मेन बार का जो डाया लगा हुआ है वो हमारा 12 mm का लगा हुआ है। और इसकी दोस्तों जो अंदर से अंदर जो हमारी स्पेसिंग जो रखी गई है, वो अंदर से अंदर 170 mm की हमारी इसकी स्पेसिंग रखी गई है। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि अपना बोल्ट किस तरह से इसमें कास्ट किया जाता है। जैसे कि आप दोस्तों ये देख पा रहे हैं कि इस फाउंडेशन में ये जो बोल्ट लगा हुआ है, और ये जो स्टील बार जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये स्टील बार ऊपर इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे लेवल अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया था एक्सकवेशन का, और कॉलम की हाइट जो है वो एक्स्ट्रा कटिंग लेंथ ले ली गई थी बार बेंडर द्वारा। इस वजह से ये कॉलम के ऊपर भी यहाँ पे बार आप देख पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर में। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि किस तरह से इसको कास्ट किया जाता है, किस तरह से इसमें टेम्पलेट लगाई जाती है। जैसे कि दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं, ये जो इसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर शटरिंग के ऊपर जो लगी हुई है, इसे हम लोग दोस्तों टेम्पलेट कहते हैं। और इस टेम्पलेट में ही हम अपने बोल्ट की कास्टिंग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये टेम्पलेट सेट करने के बाद में इसमें यहाँ से ये बोल्ट लगा दिया गया है, और ऑटो लेवल मशीन के द्वारा यहाँ पे इस बोल्ट का लेवल देखा जाएगा कि इस बोल्ट को कितना और ऊपर रखना है। जैसे कि आप सभी स्ट्रक्चरों में देख पा रहे हैं, जैसे सामने ये जो आपके स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें इस तरह से ये जो बोल्ट का लेवल दिया है, बोल्ट ऊपर की तरफ है स्ट्रक्चर के एल सेक्शन लगाने के लिए। उसी तरह से दोस्तों इसका भी लेवल देखकर ऑटो लेवल मशीन से इसको सेट किया जाएगा, और इसमें कंक्रीट की पोरिंग कर दी जाएगी।
और अगले ही दिन इस टेम्पलेट को इस स्ट्रक्चर में से निकाल लिया जाएगा। इस तरह से दोस्तों इन फाउंडेशनों में हम लोग अपनी बोल्ट को कास्ट करते हैं। इस तरह की स्टील की टेम्पलेट हमें बनानी पड़ती है। यही सारी सब कुछ डिस्टेंस हम लोगों को ड्राइंग में देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह की और भी अगर वीडियोस आप चाहते हैं तो बिल्कुल नीचे कमेंट करिए, और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबाएं ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।